श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे इन बातों को अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। ये नियम सीमित ब्रह्मचारी अर्थात कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले और आजीवन विरक्त रहने वाले दोनों साधकों के लिए लाभदायक है। पहली बात क्या है? ब्रह्मचर्य के लिए वीर, प्राण और मन का आपसी संबंध आप समझो। वीर्य, प्राण और मन के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसमें एक भी असंतुलित हुआ तो तीनों प्रभावित होंगे। यदि वीर नष्ट हो गया तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पापमय हो जाएगा। यदि मन विचलित हो गया तो प्राण कमजोर हो जाएंगे और वीर रोकने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यदि प्राण स्थूल हो गए तो मन चंचल हो जाएगा और वीर नष्ट हो जाएगा। तीनों का यह घनिष्ठ संबंध है। इसलिए यदि आप इसमें से किसी एक को काबू में कर लेते हैं तो सब कुछ संभलने लगेगा। मन को प्रभु के नाम जप में लगा दो या प्राण वायु को नाम जाप करते हुए संशोधित करें या ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। एक भी सुधर गया तो तीनों सुधर जाएंगे। यदि ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो मन शांत, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। कब्जियत होती है तो कब्ज नष्ट करने का बहुत ही सरल सहज उपाय बता रहे हैं। छोटी हरड़ को पीसकर एक छोटे डब्बे में रख लो। इसबगुल जानते हो? इसबगुल की भूसी को ले लो। एक कटोरी में 2 चम्मच इसबगुल की भूसी, 1 से 1.5 चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर अच्छे से मिला लो दोनों को। इस मिश्रण में 250 ग्राम दूध के साथ इसे लो। इसे 1 हफ्ते तक नियमित रूप से आप लो। आंतों को ये ठीक करेगा, कब्ज की समस्या होने नहीं देगा। मल अवरुद्ध होना ब्रह्मचर्य पालन में बड़ी बाधा बन सकता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी और विकार पैदा करता है। कब्ज कई प्रकार के रोगों का कारण बनती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि सुबह उठकर कम से कम 500 ग्राम हल्का गर्म पानी वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पिएं। इसके बाद कुछ टहलें लगभग 1 किलोमीटर, फिर शौच जाएं। ऐसा करने से कब्जियत दूर हो जाएगी। क्या खाना चाहिए? जैसे मैदा, गरिष्ठ पकवान, चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कब्ज पैदा करने वाली चीज़ें ब्रह्मचारी को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। 50 वर्ष की आयु तक चाय पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 के बाद यदि शरीर गर्म रखने के लिए कभी कभी चाय लेनी पड़े तो स्वीकार है, लेकिन युवा साधकों के लिए चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफ़ी, किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। वहीं भगवत मार्ग में चलने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को छूते हैं जिसका आचरण और विचार पवित्र नहीं है तो उसके सभी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, छूने से बचें। रोगी को छूने से कोई परहेज नहीं है। मान लीजिए अगर आप किसी रोगी की सेवा में लगे हैं तो उस समय कोई परहेज नहीं है, सेवा करिए क्योंकि आप भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं और इस दौरान कोई नुकसान नहीं होगा। बूढ़े व्यक्तियों की सेवा में भी परहेज नहीं है। गुरुदेव की सेवा में विशेष रूप से कोई परहेज नहीं है, लेकिन सामान्यतः किसी को छूने से बचें, दूरी बनाए रखें। यदि कोई आपको छू ले तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर किसी को ना छुएं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो गंदी बातें न बात करें, भोग संबंधी विचारों का चिंतन न करें, अश्लील बातों से दूर रहें। सहज संवरना आपके अंदर
नहीं होना चाहिए। वहीं फैशनेबल कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, बालों को काला करना, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर, मन और बुद्धि तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन शुरू हो जाता है। जब श्रृंगार साधक को नहीं करना, यह सब श्रृंगार साधक को नहीं करना चाहिए। शरीर राग त्यागना ही असली वैराग्य है। गर्मी सर्दी सहना, गाली अपमान सहना, दुख सुख सहना, यही हमारा परम धर्म है। जब हम दुख, तिरस्कार, अपमान, निंदा सहते हैं तो हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। वृंदावन की रज लगाओ, महापुरुषों के चरण रज को अपने शरीर में धारण करो, तिलक कंठी करो, कंठी बांधो, फिर भगवत मार्ग पर चलना, यही सही पद्धति है। सात्विक वस्त्र पहनो, वैष्णव पद्धति से श्रृंगार करो, तिलक लगाओ, भगवत प्रसादी चंदन लगाओ, भगवत प्रसादी माला को धारण करो। वहीं अपना शरीर बलवान बनाए रखने के लिए सात्विक भोजन करो। ऐसी चीज़ें ना खाएं ना पिएं जो आपको अत्यधिक प्रिय हों। वहीं ब्रह्मचारी के लिए सुगंधित द्रव्य, इत्र, फुलेल लगाना बिल्कुल निषेध है। इसे नहीं लगाना चाहिए। इत्र यदि प्रसादी है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद। प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करें, जैसे दंड बैठक, अन्य आसन प्राणायाम, ताकि ब्रह्मचर्य मजबूत हो। जवान व्यक्ति को दंड बैठक, दौड़ना, काफ़ी तेज चलना चाहिए। व्यायाम सभी साधकों के लिए आवश्यक हो, चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे विरक्त हो, क्योंकि यह एक प्रभावी औषधि है। साथ ही भोजन उतना लें जितना आराम से पच सके। भोजन करते समय क्या करना चाहिए? चबा चबा के भोजन करो। भोजन करते समय भगवान का नाम जाप करो। भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से पाचन शक्ति बेहतर होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर हम भोजन चबा कर खाएंगे तो यह जल्दी पच जाएगा, ज़्यादा पौष्टिक होगा। दांतों की सफाई भी जरूरी है क्योंकि इससे पाचन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान रहे भोजन करते समय भगवान का नाम चलना चाहिए। ब्रह्मचारी साधक को 3 बार स्नान करना चाहिए। अगर आप 3 बार स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार स्नान अवश्य करना चाहिए। रात्रि में सोते समय अपने विचारों को निरीक्षण करो। दिन भर कितने मिनट गंदे विचार आए, फिर किसके प्रभाव से आए, क्यों आए, उन्हें कैसे हटाया जाए। अगले दिन ऐसा ना हो, भगवान से प्रार्थना करो और भगवान का नाम जाप करते हुए सो जाओ। जहां आप रहते हो वहां ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वायु शुद्ध हो, फ्रेश ऑक्सीजन मिले आपको। कमरा बंद ना रखें, खिड़की खुली होनी चाहिए, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध हवा के लिए दरवाजे खिड़की को खोलो ताकि ताजगी बनी रहे। वहीं मांसाहार, प्याज, लहसुन, खटाई, शराब से ब्रह्मचर्य पालन में हानि होती है। संतों ने इससे बचने की सलाह दी है क्योंकि ये तमोगुण उत्पन्न करते हैं, भजन में विघ्न डालते हैं। रात में रस्सेदार साग, दही, छाछ, इमली, खटाई, अधिक तेल, लाल मिर्च, गरम मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको रात्रि में दूध पीना हो तो ना ठंडा ना बहुत गर्म, हल्का गुनगुना दूध पी सकते हैं। दूध पीने के बाद 30 मिनट के लिए टहलें, इसके बाद ही आपको सोना चाहिए, अन्यथा ब्रह्मचर्य की हानि हो सकती है। वहीं दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में लेकिन 15 मिनट का विश्राम लिया जा सकता है। यदि आप रात में जागकर ड्यूटी करते हैं या नाइट शिफ्ट में कार्य करते हैं तो दिन में सोने की अनुमति है। दोपहर में भोजन के बाद 15 मिनट का विश्राम करना चाहिए। सायंकाल भोजन सात्विक होना चाहिए, कम मात्रा का होना चाहिए, गरिष्ठ पदार्थ का भोजन नहीं होना चाहिए। सायंकाल में मूंग दाल, 2 रोटी या 3 रोटी जैसा हल्का भोजन पर्याप्त है। हल्के भोजन के बाद सोने से पहले आधा लीटर दूध पीना पर्याप्त है। वहीं भोजन से पहले लघु शंका करें, अच्छे से हाथ पैर धोएं, कुल्ला करके भोजन करें। भोजन के तुरंत बाद भी लघु शंका करना चाहिए। यह आदत शरीर में गर्मी को नियंत्रित रखेगी,
पित्त और कब्ज को रोकने में मदद करेगी। शयन से पहले भी लघु शंका करके जनेंद्रियों को शीतल जल से प्रक्षालित करना चाहिए। साधक को समाचार नहीं सुनना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी भी सीरियल या अश्लील पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। साधक का उद्देश्य प्रभु के चिंतन में डूबना यह होना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे विरक्त। किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन से सांसारिकता बढ़ती है, भजन की गंभीरता कम हो जाती है। यदि आपके पास समय हो तो उसे प्रभु की सेवा में लगाओ, या कोई अन्य घर का या ऑफिस का सेवा कार्य है उसको करो। खाली मत बैठो, मनोरंजन से बचो, सेवा में समय बिताओ। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी की समीक्षा करनी चाहिए कि वह ब्रह्मचारी है या नहीं। हमें भक्ति की संगति में रहना चाहिए, हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, भक्तों की मंडली में सम्मिलित होने से वासना का नाश होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। वहीं सुबह जल्दी उठना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।